आप झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर या वेटनरी कोर्स करना चाहते हैं या फिशरीज कोर्स करना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या बीएचएमएस कोर्स करना चाहते हैं तो झारखंड में एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे स्टूडेंट्स हम लोग झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं और इसी के बोर्ड को हम लोग जो है ठीक है JCECV के नाम से जानते हैं और आपका जो पेपर है वो होता है स्टूडेंट JCEC के नाम से। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल कराया जाता है और आपका पेपर ऑफलाइन होता है। 150 नंबर का ये आपका पेपर होता है। इस कोर्स को स्टूडेंट्स झारखंड वाले बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई करते हैं। पेपर ऑफलाइन होता है तो आपको इस तरीके से एक OMR सीट मिलती है जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन मिलते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन मिलते हैं। जो भी आपका आंसर आपको लगता है वहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से गोले काले करना होगा। अपना रोल नंबर सब आपको यहां पर फिल करना पड़ता है इस OMR सीट में। यदि स्टूडेंट्स आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं JCECV की तो हम आपको पूरी तैयारी करा के देंगे। जैसे OMR सीट में आपका पेपर होता है वैसे हम आप लोगों के लिए टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन। तो इसे PCM ग्रुप के बच्चे, इसे PCB ग्रुप के बच्चे और PCMB ग्रुप के बच्चे इस एग्जाम को यदि आप देते हैं स्टूडेंट्स तो आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, BSc फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। यदि मैथ से हैं तो बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं ये BSc नर्सिंग भी करेंगे, BSc एग्रीकल्चर करेंगे, BSc हॉर्टिकल्चर करेंगे, फॉरेस्ट्री करेंगे, वेटनरी कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं और फिशरीज कोर्स कर सकते हैं। PCMB वाले स्टूडेंट्स इस कोर्स से जो है ठीक है सभी कोर्स कर सकते हैं, BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं और PCM वाले सारे कोर्स कर सकते हैं। तो यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। आप लोगों के स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टूडेंट्स ठीक है स्टार्ट हो जाते हैं मार्च के लास्ट से ठीक है या मार्च के शुरुआत से। आप लोगों का जो पेपर होता है स्टूडेंट्स ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है अप्रैल में या तो मई में पेपर कंडक्ट कराया जाता है और स्टूडेंट्स रिजल्ट फिर 15 से 20 दिन बाद में आ जाता है और जुलाई से आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। इस फॉर्म को यदि आप भरना चाहते हैं स्टूडेंट्स ठीक है तो आप लोगों को इसमें 900 रुपए फीस लगेगी PCM वालों को ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को और बैकवर्ड वाले बच्चों को। PCB से हैं तो भी 900 रुपए लगेंगे, लेकिन यदि आप PCMB से हैं तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। ST SC और सभी फीमेल कैंडिडेट को 450 रुपए ठीक है ग्रुप वाइज और PCMB से हैं तो 500 रुपए लगने वाले हैं ठीक है। ऑनलाइन ये आप लोगों का फॉर्म फिल कराया जाता है। जब फॉर्म आएगा तो हम आपको YouTube पर वीडियो बनाकर बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों को लगने वाले हैं ठीक है। मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो आपको आधार कार्ड लगता है, 10th की मार्कशीट के बेस पर आपका फॉर्म फिल कराया जाता है, आपकी एक फोटो लगती है, सिग्नेचर आपका लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह लगते हैं। यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी एज स्टूडेंट्स होनी चाहिए 17 वर्ष। कब तक? 1 जुलाई 2025 तक। मतलब अभी आप करंट में 16.5 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अभी तुरंत में आपकी जो उम्र है ठीक है दिसंबर 2024 तक आप 16.5 साल के हो जाएंगे तो आप स्टूडेंट जुलाई तक ठीक है 17 वर्ष के ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पर देखिए आपको कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी कि आप इससे भी ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये डिटेलिंग में भी है, थोड़ा सा आप इसको भी चेक कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न होता है हर सब्जेक्ट से आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50, मैथ्स के 50। यदि आप PCB से हैं तो फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन। PCMB से हैं तो इनका पेपर जो 400 नंबर का होता है क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब होता है कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा तो ही अटेंड करना है, गलत क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये एक्चुअल सिलेबस है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, 150 नंबर का ये आपका पेपर होता है ठीक है। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें PCM ग्रुप की तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, इसका पेपर भी 150 मार्क्स का ही होता है। यदि आप PCMB से हैं तो स्टूडेंट्स फिर आपका पेपर जो है 200 नंबर का होगा ठीक है। इसमें आपको 4 घंटे का समय मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। PCB से हैं या PCM से हैं तो 3 घंटे का समय मिलता है। यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 घंटे का समय मिलता है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की यदि हम बात करें तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको लगने वाली है ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोगों को लगेगा ठीक है, जो आपका JCECB का एडमिट कार्ड रहेगा, काउंसलिंग का कॉल लेटर लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में लगेंगे। अभी शुरुआत में फॉर्म भरते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। फॉर्म आपका 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड के बेस पर भराया जाता है।
केवल 10th की मार्कशीट आपको लगती है, 12th की मार्कशीट भी अभी नहीं लगेगी, ठीक है। 12th की मार्कशीट और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में लगते हैं। अभी 10th की मार्कशीट आधार कार्ड के बेस पर आपका फॉर्म फिल हो जाता है, ठीक है। बस आपको पेपर की तैयारी करना है। पेपर में पास होने के बाद में आपको जो कॉलेज मिलेंगे, तो ये स्टूडेंट सारे सरकारी कॉलेज हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल, ठीक है, रांची वाला है, के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाला, मैनेजमेंट वाला धनबाद में है। तो ये सारे कॉलेज की लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, क्योंकि आपको कॉलेज पता होना चाहिए। आप लोगों का फिजिक्स का सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिक्स में आप लोगों से फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक दुनिया और मापन आएगा। यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम आएगा। काइनेमेटिक्स पर, गतिकी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थोक पदार्थ के गुण पर बेस क्वेश्चन होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का, ठीक है, गति सिद्धांत पर बेस क्वेश्चन होते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के तापीय गुण। ऑक्सिलेशन एंड वेव्स, दोलन और लहरों पर बेस क्वेश्चन होते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा पर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पर बेस क्वेश्चन होते हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। वेब ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एटम और न्यूक्लियस, परमाणु, नाभिक पर। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स फिजिक्स में आप लोगों से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, विलयन, ठीक है, सॉल्यूशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी। सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवधिकता, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक बंध और आणविक संरचना। स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज और लिक्विड पदार्थ की अवस्थाएं पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इक्विलिब्रियम, संतुलन पर, ठीक है, जिसे हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस पेपर में क्वेश्चन होते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एल्कोहल, फिनॉल और इथर पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, पॉलीमर पर बेस, बहुलक जिसे हम लोग कहते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है, केमिस्ट्री का क्या योगदान है। इसके बाद में बायोलॉजी में आप लोगों से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों में विविधता। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पौधों का प्रमुख समूह में वर्गीकरण। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर बेस क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। बायोमोलिक्यूल, जैविक अणु पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में प्रजनन। प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, जीव और पर्यावरण पर। इसके बाद में एनवायरमेंटल इशू पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पर्यावरण के मुद्दे। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में पौधों की भूमिका पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मल्टी सेलुलेटरी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। बहुकोशिकीयता। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पशु ऊतकों की संरचना और कार्य पर। इसके बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। विकासात्मक जीव विज्ञान और अनुवांशिकी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। जनसंख्या एवं पर्यावरण का विकास। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत और प्रक्रियाएं जिसे हम लोग कहते हैं। एवोल्यूशन, विकास पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स, जूलॉजी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। आर्थिक प्राणीशास्त्र, हेल्थ एंड डिसीज, स्वास्थ्य और रोग पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स की यदि हम बात करें, जो मैथ्स से बिलोंग करेंगे बच्चे, क्योंकि हमने अभी आपको बता दिया है पीसीबी का सिलेबस, अब हम बात कर रहे हैं आपसे पीसीएम, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगी, ये मैथ्स का सिलेबस है। और जो बच्चे पीसीएमबी से देंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो फिर चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स में क्या होगा, सेट रिलेशन फंक्शन पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस क्वेश्चन रहेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज पर बेस क्वेश्चन होते हैं। परम्यूटेशन एंड थ्योरम पर, बायनोमियल थ्योरम पर, सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रेट लाइन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री किसे कहते हैं, इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। लिमिट और डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, रिलेशन एंड फंक्शन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स,
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वेक्टर पर, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पर और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टोटल सिलेबस स्टूडेंट्स आप लोगों का JCECB का फुल सिलेबस है ये आप लोगों का। यदि आप कोचिंग करेंगे स्टूडेंट्स तो झारखंड में सर्वाधिक JCECB एग्जाम में हम लोग लगातार 24 वर्षों से सिलेक्शन दे रहे हैं। यदि आप भी कोचिंग करेंगे तो 100% आपका भी सिलेक्शन होगा। हम आपको इसमें स्टूडेंट्स डेली जो है 4 घंटे की लाइव क्लासेस फुल कोर्स HD क्वालिटी में आपको रिकॉर्डेड देंगे, कोचिंग के नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही आपके लाइव टेस्ट होंगे। तो A to Z तैयारी करा के देंगे बहुत ही कम फीस में। तो आज ही संपर्क करें स्टूडेंट्स मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।